असलम दोस्त, आज हम चल रहे हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर 4 दैट इज काइनेमैटिक्स। और आज का हमारा पोर्शन है जी एक्सरसाइज का पोर्शन है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है जी द डायग्राम शो ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। कि हमें जो डायग्राम है जो है दिस वन वो हमें स्पीड टाइम ग्राफ शो कर रहा है फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है शो इन फिगर। तो हमें फाइंड करना है उसका एक्चुअली में उसका रिलेशन फाइंड करना है स्पीड और टाइम का। तो देखो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी, हमारे पास उसकी स्पीड है जी 6, और जो हमारे पास उसका टाइम है वो हमारे पास 4 है। तो जब 6/4 हम लोग करेंगे एवरेज हमारे पास वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 1.5 मीटर निकलेगी। ठीक है, 6/4 से हम अब करेंगे 4 तो हमारे पास क्या आएगा 1.5 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 skydriver is falling from the terminal velocity and determine which row describe the acceleration of the skydriver and the velocity of the skydriver। तो देखो कह रहा है हमारे पास क्या है जी, जो स्काईड्राइवर उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मतलब फॉल कर टर्मिनल वेलोसिटी से। अब विच रो डिस्क्राइब द, इनमें से कौन सी ऐसी रो है जो कि डिस्क्राइब करी है प्रॉपरली इस स्काईड्राइवर को। तो अगर मैं बताऊं, अगर आपने देखा होगा भी तो जो स्काईड्राइवर जब वो जो है जंप करते हैं तो फौरन अपना जो है पैराशूट होता है वो खोल नहीं देते। क्यों नहीं खोलते? उसकी वजह एक्चुअली में ये होती है कि उस सरफेस के ऊपर क्या होता है, हमारे पास इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि नीचे की तरफ खींच रही है और यहाँ पर जो प्रेशर है, एयर फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ पर उनकी जो वेलोसिटी होती है मोशन की वो कांस्टेंट होती है। अगर आपने कभी देखा हो वहीं पे जो है मूव करते रहते हैं, लेकिन सर्टेन हाइट पर नीचे आने की वजह से जो उनका ग्रेविटेशन वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो दैट इज वाई वो जो पैराशूट खोलते हैं वो इसलिए खोलते हैं ताकि दोबारा से फिर जो है वो प्रेशर जो है बने, ताकि वो ग्रेविटेशन वैल्यू को बराबर कर सके, इक्वल कर सके, वो सेफली वो लैंड हो सके। तो इन शॉर्ट में पता चला कि जब जो वेलोसिटी होगी हमारे पास स्काईड्राइवर की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही ना, जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास उसका जो एक्सेलरेशन वो कहता है 0 होता है। कुछ वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो जब हमारे पास क्या होता है कि जो स्काईड्राइवर होता है ना वो असल में पैराशूट इसलिए नहीं खोलते स्टार्टिंग पे क्योंकि उनके ऊपर जो लगने वाला हवा का दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ये मतलब जिसकी ताकत से वो जमीन की तरफ गिरता है उन दोनों आपस में बैलेंस कर देते हैं। तो वो हवा के अंदर ना मूव करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नीचे वो आता है तो क्या होता है वहां पर हवा का प्रेशर कम होना शुरू होता है, तो ग्रेविटेशन वैल्यू ज्यादा तो वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, अगर कंपेरिजन दोनों से। इसलिए वो पैराशूट खोलते हैं ताकि जब उस पैराशूट में हवा का बहाव बनेगा तो क्या होगा, उस ग्रेविटेशन की वैल्यू वो हवा का जो प्रेशर है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वो सेफली जो आस्ता आस्ता नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी होती है स्काईड्राइवर की वो उससे जो है कांस्टेंट रखता है ताकि जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस ना हो और वो इंजरी का बाइस ना बने। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी अ बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक बॉल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, एंड रोल डाउन एंड स्लिपिंग स्लोप, जो वो रोल डाउन की तरफ से मतलब स्लीप हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, स्लोप बन रही है। ठीक है, अ बॉल देन रोल अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, विच ग्राफ शोज द स्पीड टाइम ऑफ अ बॉल एट डिफरेंट टाइम्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि वो रेस्ट पर थी, फिर उसने कहा कि वो ऑलरेडी स्लीपिंग हुई, ऊपर की तरफ गई, और फिर उस कुछ देर के लिए वो हॉरिजॉन्टली, और फिर वो जो उसका जो वैल्यू थी वो डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो इनमें से जो ग्राफ है देखो पहले वो रेस्ट पर थी, ठीक है, और फिर गई वो रोल अप हुई, ठीक है, और फिर वो क्या होगी हमारे पास रफली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आ गई, यानी हॉरिजॉन्टल आ गई वो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड की तरफ बढ़ना शुरू होगी, कुछ देर के लिए हॉरिजॉन्टली और फिर वो ग्राउंड की तरफ बढ़ना शुरू होगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ डी है वो हमारा जो है प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉल, और जो हमारे पास चीज पर रेस्ट पे थी ऊपर की तरफ बढ़ी, रोलिंग है ना बनी, कुछ देर के लिए वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली बनी और नीचे की तरफ वो हॉरिजॉन्टली तरफ वो डाउनवर्ड होनी शुरू हो गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो प्रॉपर तौर पर इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज विच पार्ट ऑफ दिस टाइम ग्राफ शोज द फास्टेस्ट स्पीड कांस्टेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा पोर्शन है इस ग्राफ का जहां पर हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो देखो कांस्टेंट यहाँ पे कहाँ पर ज्यादा शो करी, तो स्लोप हमारे पास जो है बढ़ रही है, दिस वन स्लोप।
तो ये हमारे पास जो पोर्शन है इससे और इनसे जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रॉपर्ली आपको शो कर रहा है, ठीक है। फास्टेस्ट कार का जो है वो कौन सा है, पोर्शन ए। तो हमारे पास जो पोर्शन है वो शो कर हमें स्पीड, कांस्टेंट स्पीड फास्टेस्ट, ठीक है। आपकी जो स्पीड वहाँ पे किया गया है कांस्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपर्ली स्लोप नहीं है, ये तकरीबन जो है वो एक कह सकते हैं स्लोप बढ़ रही है स्ट्रेट स्लोप, जो कि आपके फास्टेस्ट कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन पोर्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैस्केडर्स स्लाइडर्स डाउन अ स्लोप शोन फिगर, यहाँ पर फिगर शो की गई है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम 6 सेकंड्स। तो यहाँ पे बताना हमने एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन होता है वो बड़ा होता है हमारे पास vf माइनस vi/t के बराबर, ठीक है। तो देखो vf फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास vf और हमने vi को फाइंड करना है, t हमें दिया गया है। तो देखो जो vi इनिशियल होगी तो इनिशियल कहाँ से आ रही है 0 से, तो vi तो अब होगा 0। अब हम लोग फाइंड देख रहे हैं जो 6 के अकॉर्डिंगली है, तो 6 वाला पोर्शन दिस वन, तो ये वाली बनती है। तो देखो ये लाइन हमारे पास 25 है, इसी के हम अकॉर्डिंग करते हैं ताकि हमें क्राइटेरिया है। ये देखो ये 25 और ये 26, यानी हमारे पास जो vf है वो आएगी 26। और यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करो, देखो 26 माइनस क्या आएगा 0 ओवर क्या आ जाएगा 6। अब देखो हम लोग कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, अगर मैं इसको करूँ यहाँ पर जो 26/6, तो हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग कौन सा आंसर है, ठीक है 6 4 हमारे पास। तो देखो हमारे पास बी आंसर बनता है जो कि हमारे पास बनेगा 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया 4.3 एक्सेलरेशन, दैट इज पी ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया किस तरह से हम जो है अपना एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जी ए वुमन रन 2 किलोमीटर फ्रॉम द एक्स टू वाई, एक्स वाई और एक और लिया मैंने यहाँ पे जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि एक जो वुमन है ना उसने एक्स से वाई पे जो किया 2 किलोमीटर का जो है उसने सफर तय किया है, कितने का 2 किलोमीटर का, और हमारे पास टाइम जो लगा उसमें वो लगा 20 मिनट्स लगे, ठीक है। अब अच्छा देन वो कहता है जी उसने रेस्ट की है पॉइंट वाई पर कितने टाइम के लिए 10 मिनट के लिए उसने रेस्ट की है। एंड शी देन वॉकिंग टूवर्ड टू रन 1.6 किलोमीटर, ठीक है। उसने वॉक किया टूवर्ड वाई फ्रॉम जी, और उसने वाई से जी की तरफ जो है डिस्टेंस कर देना है 1.6 किलोमीटर, कितनी देर में उसने किया जी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज वेलोसिटी बतानी है एक्स से जी से, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसके डिस्टेंस कवर किया है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास उसका टाइम। तो देखो टोटल उसने कितना कवर किया है वो हमारे पास है जी 2 + 1.6 के, ठीक है 2 + 1.6, ठीक है। और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 20 10 30 + 10 40, तो हमारे पास अगर 40 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 ओवर 40 आ जाएगा। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 0.9 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है मिनट के। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो देखो 0.90 ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, तो हमारे पास 0.9, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने करना क्या है जब आपको कहा जाए ना एवरेज, तो हमने करना होता है कि हमारे पास जितना भी टोटल डिस्टेंस जो रखिए तो उसको टोटल टाइम पे डिवाइड करके हमारे पास उसकी एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। तो हमने इसी तरह से किया, टोटल जो उसका डिस्टेंस था उसको जमा किया और टोटल जो टाइम था उसको जमा किया, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3.6 ओवर 40। इसलिए सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9 किलोमीटर पर मिनट। तो हमने ऑप्शन देखा तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक है 0.090, यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास एक्चुअली में 0.09 है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक और 0 आना है, तो ये 0.09, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने की नहीं है, एक्चुअली कलेक्शन करके मैं चेकआउट कर चुका था, तो इन जनरली मैंने जो बात की वो हमारे पास जो थी वो कहती 0.09 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी साइकिलिस्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, के साइकिलिस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है कितना से किया एट 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सेलरेटेड टू 12 मीटर पर सेकंड। पहले उसकी इनिशियल हमारे पास क्या आ गई जी 8 मीटर पर सेकंड आ गई, और फाइनल जिसने की यानी जिस पर एक्सेलरेट हुआ हमारे पास कितना की 12 मीटर पर सेकंड इन टाइम 6 सेकंड पे।
व्हाट इज द साइकिल एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी आता है इज इक्वल टू ए, है ना। तो देखो वी एफ हमारे पास क्या है 12 है, यानी एक्सेलरेशन हुई, और वी आई हमारे पास 8 है, तो 12 माइनस 8 ओवर टाइम क्या होगा 6, तो हमारे पास आंसर आ गया जी सी, दैट इज 12 माइनस 8 ओवर 6। तो आई होप हमें आ गया होगा। इसी तरह का सवाल हमने ऊपर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी डायग्राम शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, पहले वो रेस्ट पर था और उसका जो है स्लोप जो है गई है कर्व पाथ में और फिर वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हमने जो है ये चारों ऑप्शन पढ़ने बताना कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इस ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। तो ऑप्शन ए है जी ए बॉल थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड। तो इसका ग्राफ नहीं बनता, कुछ यू था, उसका ऐसे जाना था ऊपर फिर नीचे की तरफ आना था, उसका पैराबोलिक फॉर्म में बनना था, ये हमारे पास नहीं बनता। तो एक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीड अप एज इट मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल्स। तो देखो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्टली ये बन रहा है कि पहले हमारे पास जो कार थी वेस्ट पे थी, फिर उसकी जो स्पीड अप हुई और वो जो इससे ट्रैफिक सिग्नल से जाती हुई चले गई। एक दफ़ा हम लोग बाकी पढ़ लेते ताकि हम क्लियर आउट हो जाए। कहते हैं जी एरो ड्रॉप फ्रॉम द लाइट ऑफ, नहीं ये वाला हमारे पास नहीं बनता, टॉप ऑफ होगा तो वो स्पीड अप हो जाएगी और वो जाती जाएगी, एंड फॉलिंग डाउन उसका भी नीचे की तरफ बनेगा, ये भी पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। इट ट्रेन ब्रेक टू द हिल एंड स्टॉप इट स्टेशन, उस मतलब उसकी ये कुछ यूँ बनेगा कि फर्स्ट हमारे पास जो थी वो ग्राफ जो था अप्रोक्सीमेशन ऐसे होगा और अचानक से वो नीचे की तरफ गिरेगा। बट जो हमारे पास जो ग्राफ है वो प्रॉपर तौर पर बी ऑप्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कार जो थी वो पहले रेस्ट में थी, उसकी स्पीड अप हुई और वो मूव करती हुई सिग्नल्स की तरफ चलेगी, ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ चलेगी, ठीक है। तो वो ये है पहले वो रेस्ट पर थी और उसने अपनी स्पीड मेंटेन की और फिर उसी स्पीड के साथ वो आगे तरफ मूव करता गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 9, which speed time graph represent the motion of railway train making short stop at station। हमारे पास कह रहा है कि कौन सा ग्राफ है इनमें से जो जो है मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ की, ट्रेन की मेकिंग है शॉर्ट स्टॉप हो और फिर स्टेशन पर जो है मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए वो स्टॉप हो जाए। तो देखो ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चीज़ मूव कर रही थी फास्टली, तो उसका जो एक्सेलरेशन और मतलब वो उसका स्पीड डिक्रीज की है और फिर वो कॉन्स्टेंटली मूव होना शुरू हो गया। तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उस चीज़ को, ये बता रहा है कि एक कुछ चीज़ थी उसका अचानक से जो है वो स्पीड हुई है, यानी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फिर कुछ देर के लिए वो उस स्पीड पर जो मेंटेन रही है, फिर वो अचानक मूव होना शुरू की। तो ये भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो सी ग्राफ है वो कह रहा है कि कुछ चीज़ थी वो मूव कर रही थी, आई वो रुकी कुछ देर के लिए, फिर वो चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये भी आपका ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात की वो स्टॉप हुई, तो ये प्रॉपर्ली स्टॉप हुई है, ठीक है, पहले वो चल रही थी कुछ देर रुकी फिर चली। तो ऑप्शन सी जो इज करेक्ट। हम डी को भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कुछ चीज़ रुकी हुई थी, चल रही थी, वो स्पीड उसकी स्लो हुई, कुछ उसने मेंटेन की, फिर वो अचानक से बराबर, यानी कैसे ही है ये जो ग्राफ है प्रॉपर एग्जांपल दूं तो ये ब्रेक अप्लाई हुई, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं कुछ स्पीड डिक्री हुई लेकिन प्रॉपरली जीरो नहीं हुई, वो कुछ लिमिट तक है ना, जीरो स्लो है। तो ये रुकी नहीं है, चल रही थी लेकिन स्लो हो गई थी, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो हमारा जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। जो मैं बता रहा है वो कोई चीज़ थी, कोई भी ट्रेन है वो हमारे पास आई, कुछ देर के लिए सडन उसने ब्रेक लगाई, वो रुक के कुछ देर के लिए स्टे किया, उसके बाद फिर वो चलना शुरू हो गई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10, कहता है पावर ऑफ स्पीड time graph for two runners as shown in figure. They running along the same track, दो tracks. If the distance covered by the runner are s1 and s2, then which of the following is true? तो हमें बताना है कौन सा ऐसा हमारे पास है जो कि ट्रू है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक इसकी जो स्पीड है 2 की वो एफ की उससे ज़्यादा है ना, क्योंकि वो ऊपर है तो मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कुछ नहीं आएगा। तो जो स्पीड S1 यानी रनर 1 है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी रनर 2 से। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया जो बता रहा है कि हमारे पास जो रनर 1 है उसकी जो स्पीड है उसकी रनर 2 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये हमारा बता रहा है दिस पोर्शन टाइम बता रहा था और ये पोर्शन उसकी स्पीड, तो देखो इसकी स्पीड क्या कम है, इसकी स्पीड क्या ज़्यादा होगी, है ना। तो यानी कि S1 जो होगा उसकी स्पीड क्या होगी, रनर 1 क्या होगा, R1 जो होगा उसकी ज़्यादा होगी और R2 की कम। तो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो S1 ज़्यादा होगी S2 से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इन द वर्ब क्वेश्चन 10 विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। तो हमने ऑप्शन से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमसे ज़्यादा अच्छी सही बन रही है, करेक्ट है। बोथ रनर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम मोमेंट, नहीं। रनर 1 हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन देन रनर 2, एक्सेलरेशन की नहीं स्पीड की बात करें हम लोग। रनर 1 इज मूविंग फास्टर देन द रनर 2, तो दैट इज करेक्ट कि वो फास्टर मूव कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू रनर्स स्टे कांस्टेंट, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, नहीं एक्चुअली में उनको फास्टर मूव कर रहा है, ठीक है। वो कितना कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 in which descending in the acceleration equal to the acceleration of the free falling। तो कह रहा है हमारे पास जो एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी चीज जो है रिप्रेजेंट करी है ऑल द टाइम, कि कौन सी चीज होगी जो कॉन्स्टेंटली जो है ग्रेविटेशनल जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसको रिप्रेजेंट करी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है जब हमारे पास बॉडी जो है वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव करे और उस पर जो बाकी लगने वाली फोर्सेज डायरेक्ट फोर्सेज जो है वो निगलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाती है। ऑप्शन हमारे पास है जी जंपर फ्रॉम लीप फ्रॉम द ब्रिज, कि हमारे पास जो एक खेल है जिसमें हम लोगों ने जंप लगा देते हैं बड़े बड़े लाइक एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, ठीक है, इस तरह से, नहीं ये हमारे पास नहीं है। ऑप्शन बी इज feather falling in the vertical tube that containing a vacuum। तो देखो ये चीज बात आ रही है कि यहाँ पर दूसरी जो फोर्सेस नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे ये बेस्ट जो है पोस्ट एग्जांपल है किसकी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमें प्रॉपर तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है कि वहां पर वैक्यूम है। तो वैक्यूम तभी हम कहते हैं फ्रीली फॉल बॉडी जब हमारे पास जो चीजें बाकी चीजें लाइक फ्रिक्शन है, ड्रैग फोर्स है, वो हमारे पास वहां पर ना लगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। वो तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो आई होप आपको जो है वो ईच एंड एवरी वन जो है एमसीक्यूज क्लियर हो चुका होगा। आज हमने देखना था हमारा जो पोर्शन था एमसीक्यूज का, हमने वन बाय वन जो है ईच क्वेश्चन को जो है डिटेल के साथ समझा। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्लियर लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। फिर पीडीएफ नोट्स का जो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।